हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की क्लास में। तो आइए आज हम जानेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके महत्वपूर्ण टॉपिक। पहला, प्रमुख अनुच्छेद। पहला टॉपिक क्या है? प्रमुख अनुच्छेद। तो आइए देखते हैं प्रमुख अनुच्छेद के बारे में। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से आर्टिकल नंबर 2 संबंधित है, अनुच्छेद 2 संबंधित है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन यह अनुच्छेद 3 से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण यह अनुच्छेद नंबर 14 से संबंधित है, अनुच्छेद 14 से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध अर्थात विभेद नहीं किया जाएगा किसी जाति धर्म के लिए, यह अनुच्छेद 15 में वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के तहत संविधान में शामिल किया गया है या किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद नंबर 17 के अंतर्गत। ठीक, छुआछूत का अंत, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो उपाधियों का जो अंत वह अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 18। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? अर्थात अपनी अभिव्यक्ति आप कर सकते हैं, आपको जो भी बोलना है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में दी गई है? तो यह अनुच्छेद 19 से संबंधित है। किसकी स्वतंत्रता? बोलने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है वह आर्टिकल नंबर 20 से संबंधित है, अर्थात अनुच्छेद 20 से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का जो प्रतिषेध है वह अनुच्छेद नंबर 23 आर्टिकल नंबर 23 से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? अर्थात कारखानों या आदि भारी उद्योगों में बालक श्रम नहीं करवाया जाएगा, अर्थात बच्चे काम नहीं करेंगे, इसका प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका प्रतिषेध आपके अनुच्छेद नंबर 24 अर्थात आर्टिकल नंबर 24 से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, तो शास्त्रीय नृत्य शैलियां, अगला टॉपिक है हमारा शास्त्रीय नृत्य शैलियां, दूसरा टॉपिक। ठीक, आइए देखते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो उत्तर भारतीय नृत्य यह क्या है? कथक, जो कि मुख्यतः उत्तर प्रदेश का है, जिसके प्रमुख कलाकार कौन है? बिरजू महाराज, सावित्री देवी, ठीक इत्यादि हैं। ये सब इनके हैं प्रमुख कलाकार। मणिपुरी या मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है और कथकली यह तमिलनाडु का। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी यह एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास प्रमुख रूप से केरल राज्य में किया गया। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो केरल में सर्वाधिक प्रचलित जो शास्त्रीय नृत्य है वह क्या है? कथकली। यह केरल का सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। वहीं पर भरतनाट्यम यह कहाँ का है? यह है तमिलनाडु का। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध है तमिलनाडु में
तमिलनाडु से है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो कथक प्रमुख रूप से उत्तर भारत की नृत्य शैली है जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है निम्नलिखित में से? तो भरतनाट्यम में तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश से संबंधित नहीं है। कुचिपुड़ी या आंध्र प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से नहीं। कथकली यह केरल से है या सुमेलित है, वहीं पर कथक यह उत्तर प्रदेश से है, तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, यह सही है। कथकली यह कर्नाटक का है, यह सही नहीं है। यह कथकली कहाँ का है? केरल का। ओडिसी ओडिशा का है। और वहीं पर कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी? मणिपुरी, यह देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य का संबंध नृत्य शैली से किससे है? कथकली से। किससे? कथकली से मुखौटा नृत्य का संबंध, जो कि कथकली कहाँ का है? केरल का। ऑप्शन ए सही है। अगला टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य शैलियां एवं नर्तक एवं नर्तकी। तो शास्त्रीय नृत्य शैलियां उनके प्रमुख कलाकार। ठीक, आइए उनके बारे में जानते हैं। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से, हमने अभी बताया। ठीक, सितारा देवी और बिरजू महाराज, इनका संबंध किससे है? कथक नृत्य से। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध प्रमुख रूप से भरतनाट्यम से है। इसके अलावा यह कुचिपुड़ी से भी संबंधित थी। ठीक, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो लीला सैमसन का संबंध भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रियमवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो प्रियमवदा मोहंती का संबंध शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से है, जो कि ओडिशा का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो मृणालिनी साराभाई का संबंध शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम से है, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो इंद्राणी रहमान का संबंध शास्त्रीय नृत्य कला शैली ओडिसी से है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो बिरजू महाराज यह कथक नृत्य से संबंधित हैं, जो कि उत्तर भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो शोभना नारायण यह शास्त्रीय नृत्य शैली कथक से संबंधित है। ठीक, किससे? कथक से। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो रागिनी देवी यह संबंधित है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली से। किससे? मोहिनी अट्टम से। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो पद्मा सुब्रमण्यम यह शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। किस शास्त्रीय नृत्य शैली से? भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला टॉपिक क्या है? लोक कला शैली एवं लोक नृत्य। अभी तक हमने शास्त्रीय नृत्य पढ़ा, अब हम लोक कला शैली एवं लोक नृत्य के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला है? तो रंगोली यह भारतीय राज्य महाराष्ट्र की प्रमुख कला शैली है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो अल्पना यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो मंडाना लोक कला शैली का संबंध भारतीय राज्य राजस्थान से है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो अर्पण लोक कला शैली का संबंध भारतीय राज्य बिहार से है। किससे? बिहार से। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, चौक पूर्णा जो कि
अधिकतर शुभ कार्यों या पूजा पाठ में इसका चौक पूरा जाता है। तो यह भारतीय क्षेत्र की यह लोक कला यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह प्रमुख रूप से संबंधित है उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पश्चात यह बिहार में कुछ क्षेत्रों में इसका प्रचलन है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, पुष्पों को क्रम में लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो पुष्पों को अर्थात फूलों को क्रम से व्यवस्थित करने की जो कला होती है, जापानी कला होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इकेबाना। क्या कहते हैं? इकेबाना। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, इकेबाना जापानी कला क्या है? तो इकेबाना यह फूलों की व्यवस्था है। फूलों को एक नियमित क्रम में व्यवस्थित करने की जो जापानी कला है उसे हम क्या कहते हैं? इकेबाना कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी लोक कला शैली का संबंध भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश से है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो फुलकारी लोक कला यह भारत के राज्य हरियाणा में प्रमुख रूप से चलती है। ठीक, अर्थात प्रचलित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है? तो गरबा, डांडिया यह प्रमुख रूप से लोक कला शैली है किसकी? गुजरात की। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला टॉपिक है शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियां। शास्त्रीय संगीत के घराने एवं उनकी शैलियां। तो आइए देखते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना, जो हिंदुस्तानी संगीत है उसका सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? तो सबसे पुराना घराना है कौन सा? ग्वालियर घराना। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। तो हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है कौन सा? इसमें से ग्वालियर घराना। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। तो ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना जो है वो कौन सा है? ऑप्शन बी सही है, ग्वालियर घराना। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित है? तो बड़े गुलाम अली यह किस घराने से संबंधित है? पटियाला घराना। किस घराने से? पटियाला घराना। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से? तो सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से, जिसे हम काशी उपनाम से भी जानते हैं। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी यह प्रमुख रूप से कौन से कला से संबंधित है? तो पंडित भीमसेन जोशी यह हिंदुस्तान गायक है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? तो गायक की ध्रुपद शैली का जो आरंभ या खोज या उद्घाटन किसने किया था? स्वामी हरिदास ने। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? तो वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली वह है ख्याल गायिका। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? अर्थात ख्याल गायकी का जन्मदाता किस घराने को माना जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, ग्वालियर घराना इसे ही ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, ऋतु वर्मा का संबंध किस गायकी से है? तो ऋतु वर्मा का संबंध पंडवानी शैली से है। कहाँ से? पंडवानी शैली से। ऑप्शन बी सही है। तो आज के प्रमुख प्रश्न जीके जीएस के यहाँ पर समाप्त हुए। हम पुनः कल मिलेंगे जीके जीएस के नए महत्वपूर्ण टॉपिक्स एवं प्रश्नों के साथ, नए सेट्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।